क्षेत्र की जनता ने राजा लिल्हारे को दिया जनादेश। नगरपालिका में भी मिलेगा कांग्रेस को बहुमत, कांग्रेस प्रभारी भानोट का दावा। और विशाल बिसेन के नेतृत्व में वैभव की शानदार जीत। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से निर्दलीय प्रत्याशी राजा लिल्हारे को क्षेत्र की जनता ने उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए सेवा कार्य को देखते हुए चुनाव में अपना भरपूर जनादेश दिया है और राजा करीब 15,000 वोटों से आगे रहे हैं। राजा लिल्हारे ने चर्चा में बताया कि क्षेत्र की समस्या और जनता को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाना प्राथमिकता होगी और क्षेत्र की जनता राजा के कार्यों से संतुष्ट रहेगी। ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरी नहीं जनता और कार्यकर्ता की जीत है कि पूरे क्षेत्र की जनता राजा लिल्हारे के साथ है और राजा लिल्हारे को जनादेश मिला है। प्राथमिकता मेरी यही है कि कोई भी हमारे क्षेत्र में काम ना रुके, जो भी हमारे सड़क, पानी, बिजली, जो भी समस्या हो, सभी पे मुझे काम करना है और क्षेत्रवासियों के लिए जो भी योजनाएं आती है उन सभी योजनाओं में मुझे काम करना है। मेरे क्षेत्र की जनता राजा लिल्हारे से संतुष्ट रहेगी, ऐसी मैं उनसे भी अपील करता हूं कि आप निश्चित रहिए। राजा लिल्हारे को आपने चुना है, ये जनता की जीत है। ये जो जीत है ये मेरी नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस चुनाव में जीता। प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अब जनता पंचायत चुनाव में अपना जवाब दे रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम की जनता ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को अपना भरपूर समर्थन देकर जिला पंचायत और जनपद में पूर्ण बहुमत दिया है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस के 80% उम्मीदवार जीते हैं। उक्त बातें बालाघाट के कांग्रेस प्रभारी पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौत ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में की। कांग्रेस प्रभारी भनौत ने 8 जुलाई को बालाघाट पहुंचकर 2 दिवसीय प्रवास के दौरान बालाघाट नगर पालिका के सभी 33 वार्डों की समीक्षा कर नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव में भी नगर की जनता वार्ड पार्षद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी। नगर पालिका और नगर परिषद में भी कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। मुख्यमंत्री जी कल घोषणा कर रहे थे कि हम यहाँ 25 करोड़ रुपए की लागत से एक ओवरब्रिज बनाएंगे। वो जाम कल से लगना तो शुरू नहीं हुआ हो जब मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। इससे तो बालाघाट की जनता वर्षों से परेशान है। 18 वर्षों तक आपको क्यों नहीं इसकी याद आई? और आज जब चुनाव के समय आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं तो वो हास्यास्पद लगती है। और जुमलेबाजी की ये सरकार चाहे प्रदेश की हो, इसको तो हम 2023 में यहाँ से उखाड़ेंगे जन सहयोग से, और 2022 में अभी तो 13 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। नगर सरकार को बालाघाट की जनता के स्नेह, विश्वास, प्यार और आत्मविश्वास जो आशीर्वाद उनका हमें मिल रहा है मतों के रूप में, उसको साथ में लेकर हम जरूर 2022 में ही ये गंदगी यहाँ से साफ करें। जिला मुख्यालय से सटी औद्योगिक नगरी गर्रा ग्राम पंचायत का सरपंच चुनाव लालबर्रा जनपद सहित बालाघाट जिले में काफी चर्चा में था। यहां से सरपंच के लिए पूर्व जनपद सदस्य वैभव बिसेन और बालकृष्ण बालू द्विवेदी के बीच मुकाबला था, लेकिन वैभव बिसेन ने विशाल बिसेन और गांव के मतदाताओं के जन समर्थन से 423 मतों से शानदार जीत प्राप्त की है। गर्रा ग्राम पंचायत का परिणाम जानने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी और अंतिम दौर की मतगणना तक मतदान केंद्र के समक्ष ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान निर्वाचित सरपंच वैभव बिसेन ने चर्चा में अपनी जीत का श्रेय ग्राम के सभी मतदाता और क्षेत्र में कराए गए विकास कार्य और अपने बड़े भाई हमाल मजदूर यूनियन संघ के अध्यक्ष विशाल बिसेन को दी है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास हो और आदर्श ग्राम पंचायत बने। इस अवसर पर विशाल बिसेन ने कहा कि ये जीत वैभव की नहीं, विकास कार्यों और समस्त गाँव के जनता की जीत है, जिन्होंने गाँव के बेटे को अपना भरपूर जन आशीर्वाद दिया है। हम जनता के विश्वास और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये गर्रा गांव की जीत है। हमारे गांव ने चुनाव न समझते हुए अपने आत्मसम्मान की लड़ाई समझा और इस आत्मसम्मान की लड़ाई में उन्होंने अपने गांव के बेटे वैभव बिसेन को चुनाव जिताया है। और इसके लिए मैं पूरे गांव की जनता को, गांव की माता बहनों को, युवा साथी बुजुर्गों को धन्यवाद देता हूँ। और इस चुनाव प्रक्रिया में जिन भी लोगों ने मेरा और वैभव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उन सभी का भी मैं आभार है। जीत का सबसे पहला श्रेय जाता है मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे बड़े भाई विशाल बिसेन जी को, जिन्होंने पूरा संगठन अपने तरीके से चुनाव लड़वाया। हमको पूरा मैनेजमेंट उनके पास में था। और मेरे युवा कार्यकर्ता, मेरे जितने छोटे भाई हैं गांव के हो, और मेरी महिला मतदाताओं को ज़्यादा श्रेय जाता है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान किया और मेरे पक्ष में मतदान किया। और सभी इस गांव के मूल निवासियों को, जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, गांव की आत्मा से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को जिनको गांव के बेटे में और बाहर के आए हुए लोगों में फ़र्क समझ में आया,
उन लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद है। जो जो वचन पत्र में वचन दिए मैंने, ये पूरे कार्यकाल के अंदर उसको पूर्ण करना, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। शासन की विभिन्न योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा चलाई जाती है, उसका बिना भेदभाव, बिना किसी संगठन के भेदभाव, बिना किसी दूसरे भेदभाव, सभी चीजों को दरकिनार करते हुए काम किया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम और तृतीय चरण का मतदान 8 जुलाई को संपन्न हुआ, जिसमें मतदान के बाद हुई मतगणना में बालाघाट जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 17 से जनपद सदस्य के कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल हक खान भूरू पटेल ने एक तरफा जीत प्राप्त की है। इसके पूर्व भी वो इसी क्षेत्र से जनपद सदस्य है। पुनः क्षेत्र के मतदाता ने उन्हें अपना जन समर्थन देकर क्षेत्र के विकास और सेवा का अवसर दिया है। उनकी इस शानदार जीत से क्षेत्र की जनता में जोश और खुशियों का माहौल है। इस दौरान जनपद सदस्य भूरू पटेल ने चर्चा में कहा कि मेरे द्वारा अपने कार्यकाल में क्षेत्र में सड़क, नाली और पेयजल की सुविधा समेत जनता को पंचायतों और शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाया गया है। हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए क्षेत्र की जनता ने पुनः मुझ पर भरोसा कर अपना अमूल्य मतदान देकर जीत दिलाई है। हमारी प्राथमिकता है कि क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा करना और क्षेत्र की समस्या और पंचायत से मिलने वाली सुविधा और जरूरतमंद को शासन से मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जो मेरा परिवार है, मेरा जो क्षेत्र है, मेरा परिवार है, वो जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है। और उन लोगों ने विकास को, अच्छाई को देख के भरपूर सहयोग किया है और आगे भी उनसे यही उम्मीद है कि वो इस तरीके से ही मेरा साथ दें और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। और यही मेरा चुनाव नहीं, जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे, लगभग हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत के आए हैं। चाहे वो सरपंच हो, बीडीसी हो, जिला पंचायत हो, सभी लोग चुनाव जीत के आए हैं। तो मैं सारे क्षेत्र के लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोगों ने जो हमें इसने प्यार दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी विकास की गति को बढ़ाने की ओर हमें अग्रसर करें और ऐसा सहयोग हमें प्रदान करें। मैंने घोषणा पत्र तो ज़्यादा नहीं किया, पर मेरे वादे हैं और मैंने ये 8 साढ़े 8 सालों में जो वादे किए थे उससे कई गुना काम किए हैं। मेरी स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके मेरा एक जो काम का लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैं जो जनपद का चुनाव जीता हूँ, मेरी लड़ाई जनपद अध्यक्ष को लेकर है। मैं उसकी प्रयास उसको आगे बढ़ाना है, मैं भी उसी में लगा हुआ हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के हुए मतदान में बालाघाट जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांगोटोला में प्रमोद ठाकरे प्रत्याशी के रूप में मैदान में खड़े होकर 573 मतों से विजय हासिल की है और ग्राम सरपंच का ताज पहने। प्रमोद ठाकरे के सरपंच बनने की खुशी में क्षेत्र के मतदाताओं ने आशीर्वाद रैली निकाली, जो ग्राम का भ्रमण करते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।